Hi everyone, welcome back to our channel Soul English. And today we are talking about BA program second and third years book English है और lesson का नाम है Mother Decision. The Mother Decision lesson is based on arranged marriages, how it is done in our India and our society, and the dowry custom, which is of course a bad custom. Let's start. And before we begin with this, I'd like to tell you that we work very hard on this, and if you like our content and the knowledge you are getting every day with the videos we are sharing, please do like and subscribe it. Thank you so much. Let's begin with this. Alright, so हम बात कर रहे हैं लेसन की थीम की. This story talks about one actual face of traditions of our society. इस स्टोरी में जो बात करी गई है, जो एक्चुअल फेस है, जो ट्रेडिशंस, कस्टम, रिवाज हैं हमारी सोसाइटी में, उसकी वो कितने बुरे हैं या कितने अच्छे हैं. इन अरेंज मैरिजेस पेरेंट्स चूज द लाइफ पार्टनर ऑफ देयर चिल्ड्रन. सो अरेंज मैरिज में होता क्या है, पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए लाइफ पार्टनर चूज करते हैं. एंड सम मैरिजेस आर अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ डाउरी व्हिच इज अ मल प्रैक्टिस एग्जिस्ट इन इंडिया इन द नेम ऑफ कस्टम. और उसमें से ज्यादातर जो है जो मैरिज अरेंज मैरिजेस होती हैं वो फिक्स कैसे होती है, डाउरी पे, कि लड़की वाले जो है इतना देंगे तो लड़का जो है शादी करेगा, या फिर ये लड़की नहीं पसंद की जाएगी, या फिर लड़की में कुछ कमी होती है तो उससे ज्यादा डिमांड कर देते हैं, लड़की सुंदर होती है तो डाउरी कम होती है. सो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, सो डाउरी के बेस पे जो है अरेंज मैरिजेस ज्यादातर फिक्स होती हैं. और एक मल प्रैक्टिस है, मल प्रैक्टिस मींस एक कुप्रथा है जो हमारे इंडिया में कस्टम के नाम पे चल रही है. कस्टम यानी रिवाज. A mother chooses a bride for his 40-year-old son, and she finds a daughter of a very rich family who promises to give a house and a leather factory in dowry because their girl is bulky. So इस स्टोरी में क्या है कि एक मदर है और वो अपने बेटे के लिए, बेटा जो है उसका 40 साल का है, उसके लिए एक लड़की ढूंढती है. और वो लड़की होती है बड़ी फैमिली से, अमीर फैमिली से. और क्योंकि और वो शादी के बदले में उसको क्या देते हैं, एक घर देने के लिए बात करते हैं, एक लेदर फैक्ट्री उसके नाम करने की, लड़के के नाम करने की बोलते हैं. क्यों? क्योंकि वो लड़की जो है थोड़ी सी मोटी है. द सन एंड डॉटर आर नॉट आस्क्ड फॉर देयर ओपिनियन. और जो लड़का है, लड़के से भी पूछा नहीं जाता है कि तुम क्या चाहते हो, ना लड़की से पूछा जाता है कि उसकी क्या विश है. ज्यादातर अरेंज मैरिजेस में यही होता है. तो इसी तरह उनसे भी नहीं पूछा जाता कि क्या है, बस पेरेंट्स डिसाइड करते हैं. लड़के का मम्मी और आप जो है लड़की के फादर डिसाइड करते हैं कि शादी होनी है. उस बेस पे जो है डाउरी के बेस पे शादी फिक्स हो जाती है. दिस इज इंडियन स्टाइल नेगोशिएशन फॉर मैरिज और अ मॉकरी ऑफ मैरिज. सो ये है जो इंडियन स्टाइल में जो है नेगोशिएशन होता है हमारी शादियों में, और या फिर कह लो कि एक शादी के तौर पे मजाक होता है. तो कहानी शुरू होती है हरीश से. हरीश जिसका शॉर्ट नेम है हैरी, पेट नेम है हैरी, और वो सन है इसका सरोज चावला. हरीश इज द सन ऑफ सरोज चावला एंड ही इज 40 years old. 40 साल का लड़का है. हालांकि लड़का 40 साल का एक लड़का नहीं होता, आदमी होता है, लेकिन इसका दिमाग जो था चाइल्ड लाइक था. चाइल्ड लाइक इन द सेंस बच्चों जैसा था, तो इसलिए उसको 40 साल का लड़का बोला गया है. और ये देखने में अगली था. अगली इन द सेंस इसका जो जबड़ा था थोड़ा बड़ा था, जो बाहर की तरफ निकला होता, जिसकी वजह से जो फेस जो है क्रूप दिखता था. सो ही वाज लाइक अगली विद दैट. और हरीश वाज फॉन्ड ऑफ वाचिंग मूवीज. हरीश को जो है मूवीज देखने का बहुत शौक था. और इवन उसके जो पेरेंटल जो बिजनेस था उसका था वीडियो रेंटल लाइब्रेरी का. वैसे एक लाइब्रेरी थी जिसमें उसको वीडियोस जो है वीडियो सीडीज वगैरह रेंट करने, क्योंकि कहानी पुरानी है जब वीडियो सीडीज होती थी, और तब ये वीडियो सीडीज जो है रेंट पे दिया करते थे. सो ही वाज अट्रैक्टेड टू बॉलीवुड स्टार्स आल्सो बिकॉज अब उसके पास एक वीडियो रेंटल लाइब्रेरी है, बचपन से ही इन सब माहौल में पला बड़ा है, तो उसको ना बॉलीवुड के फिल्म स्टार्स का ही बहुत शौक था. वो हीरोज को देख के कॉपी करता था, स्पेशली हीरोइंस को ना, जूही चावला, माधुरी दीक्षित, उनको तो उसका क्रश था इसका. He had a lot of information of films. वो इतने ज्यादा मूवीज देखता था, दिन रात शाम को, दिन की लाइक 3-3, 4-4 मूवीज देखता था. उसको अगर देखता नहीं था उसको बेचैनी सी होती थी, ऐसा दीवाना था मूवीज का. इसकी वजह से उसके पे इतनी सारी नॉलेज थी, इंफॉर्मेशन थी फिल्म्स की. उसको ना चलता फिरता इंसाइक्लोपीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हर चीज की नॉलेज होती है. तो उसको मूवीज का एक चलता फिरता इंसाइक्लोपीडिया कहा जाए तो कोई गलत बात नहीं थी. सो हरीश वाज क्लमजी इन बिजनेस. So, हरीश जो था बिजनेस में क्लमजी भी था. क्लमजी इन द सेंस लाइक कोई भी काम ठीक से नहीं करता था, बेढंगा था. हालांकि उसका बिजनेस जो था वीडियो रेंटल लाइब्रेरी था जो कि उसके पैशन था, लेकिन
उसका ध्यान मूवीज देखने में, फिल्म स्टार्स को कॉपी करने में इतना था कि वो अपना बिजनेस ढंग से नहीं संभाल पाता था। कभी कभी किसी को सीरीज देता था तो वो भूल जाता था कि कब दी थी, या फिर पैसे कम ज़्यादा ले लेता था, उधार भूल जाता था कि लाइक इस तरह से वो क्लमजी था, बिजनेस संभाल नहीं पा रहा था। एंड ही वाज ऑलवेज डिफेंडेड बाय हर मदर व्हेनेवर हिज फादर स्कोल्डेड। सो इस बारे में जब उसके फादर जिंदा थे तो उसको हमेशा डांटते थे कि तू संभाल नहीं पा रहा है ढंग से, तू ये नहीं कर रहा, वो नहीं करता। तो जब भी ये करता था तो उसकी माँ जो थी सरोज चावला हमेशा उसको जो है बचाने के लिए आ जाती थी कि मेरे बेटे को कुछ मत करो, अभी छोटा है बच्चा, ऐसे करके। सो ये था हरीश चावला के बारे में। दूसरे कैरेक्टर हैं इस कहानी के लेट मिस्टर चावला। लेट हैं यानी वो लाइक डेथ हो गई थी उनकी। सो उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था एज अ टैक्स कंसल्टेंट। स्टार्टिंग में एज अ टैक्स कंसल्टेंट रहे, लेकिन वो ठीक से काम नहीं चला, तो उन्होंने अपना करियर स्विच करके रियल एस्टेट बिजनेस में आए। रियल एस्टेट बिजनेस में कुछ साल तक रहे, बट वो नहीं चला। तो एट द एंड जब उनकी लाइक रिटायरमेंट की एज तक हो गई थी, तब उन्होंने एक वीडियो रेंटल बिजनेस शुरू किया, जिसे अब उनके जाने के बाद हरीश चावला यानी हैरी संभालता है। सो यहाँ तक थे लाइक ये थे लेट मिस्टर चावला। अब So once Saroj tells Harish about the marriage proposal from Colonel Luthra for him. So एक बार जो है सरोज हैरी को बताती है, हैरी यानी हरीश को बताती है कि उसके लिए शादी का प्रपोजल आया। और शादी का प्रपोजल कहाँ से आया? रिटायर्ड कर्नल हैं जिनका नाम है लूथरा, और उनकी बेटी हैं रेनू जिसकी उम्र है 25 साल। ओके, कर्नल लूथरा अब जो है एक लेदर एक्सपोर्ट बिजनेस संभालते हैं। उन्होंने अपनी बेटी के लिए अपनी बेटी की जो है शादी का ऑफर दिया है हैरी के लिए। सो लूथरा जो है स्पेशल क्यों थे उनके लिए, सरोज के लिए? क्योंकि वो अपने शादी में उसको एक घर, एक टाटा सुमो और अपनी फैक्ट्री जो है उसके नाम करने वाले थे। सो ये सारी बातें उसको बताती है, और वो ये भी बताती है सरोज की जो लड़की है यानी रेनू है, वो नर्सरी स्कूल टीचर है, वो बस ऐसे एज अ हॉबी पढ़ाती है और कुछ खास नहीं। सो ये था उस शादी के प्रपोजल का। अब यहाँ पे बात हो रही है कि लाइक हरीश की शादी का रीज़न क्या है, कि 40 इयर्स की एज में भी अगर उसको शादी करनी है तो रीज़न क्या है, क्यों ऐसा उसको लगा सरोज को कि उसको शादी करनी चाहिए। सो सरोज को क्या है, हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं बहुत सारी, लाइक जैसे कि बुढ़ापे में लड़का 40 साल का है तो औरत तो ऑब्वियसली, माँ तो ऑब्वियसली काफ़ी एजड होंगी, 60 प्लस होंगी। सो उसको हेल्थ प्रॉब्लम्स थी, उनको लाइक कभी भी हार्ट अटैक आने के चांसेस संभावना थी। ओके, और उसको चाहिए था सरोज को कि कोई उसके पास हो, उसके जो है बहू हो, लेकिन उसकी जो है एक नर्स की तरह उसकी देखभाल करे, उसके पैर दबाए, उसकी सेवा करे, उसको खाना टाइम पे दे। इस वजह से वो जो है शादी के लिए करे। और ऊपर से जो है शी वॉज वरीड अबाउट हिज सन बिकॉज ऑफ हिज फूलिशनेस। और क्योंकि उसका जो बेटा था हरीश, वो लाइक 40 साल का था लेकिन बचकाना था, ऊपर से जो है काम धंधा संभाल नहीं पा रहा था ढंग से। तो वो चाह रहे थे कि लाइक अगर उसकी शादी हो जाती है तो शायद वो समझ जाए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उसको रीज़न दे रही थी कि हाँ हरीश की जो है शादी हो जाए। ऊपर से उसको एक अच्छा ऑफर भी मिल गया था कर्नल लूथरा की तरफ से, जो दहेज वगैरह का। तो इस वजह से वो शादी को है फिक्स कर देती हैं। तो उसके लिए वो शादी, लूथरा की बेटी यानी रेनू से शादी फिक्स होने का जो रीज़न था वो ये भी था कि एक फॉर्च्यून टेलर ने, यानी भविष्यवाणी करने वाले ने, साधु ने उसको बताया था सरोज को कि 5 जो है उनका लकी नंबर है। और रेनू जो थी बाय चांस 5वीं लड़की थी जो हरीश के लिए देखी गई थी। तो वो कोशिश कर रही थी कि कुछ भी करके इसी से हो जाए शादी, क्योंकि 5 लकी नंबर है, ऊपर से दहेज अच्छा मिल रहा है ना, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो लाइक उसने गॉड से प्रे भी कर रही थी कि लाइक कुछ भी करके ये जो है डॉटर इन लॉ उसकी बन जाए, बहू बन जाए जो उसकी सेवा करे। कि सडनली एक दिन क्या होता है कि कॉल आता है पिम्मी का। पिम्मी जो है सरोज की बहन है, और जो है उस देखने में वो उससे डार्क कम्प्लेक्शन में है। डार्क कम्प्लेक्शन मीन सरोज के मुकाबले वो थोड़ी सी देखने में डार्क कम्प्लेक्शन है, लेकिन फिर भी उसको जो है एक बाई चांस उसको एक रिच हस्बैंड मिल गया जिसका नाम है सुरेश टंडन। सुरेश टंडन पिम्मी के हस्बैंड है, पिम्मी जो है सरोज की बहन है। ओके, सो और सुरेश टंडन का काम जो था लाइफ इंश्योरेंस बेचना था, जिसकी वजह से उन्होंने एक बहुत पैसे कमाए लाइफ इंश्योरेंस बेच के। और इस वजह से जो है सरोज जो है चिढ़ती थी पिम्मी से थोड़ा बहुत कि लाइक उसकी काली है, मतलब
कलर थोड़ा डार्क है, फिर भी उसको इतना रिच हस्बैंड मिला कि उसकी लाइफ बहुत मज़े में कट रही है और मेरी नहीं। सो ये सारी चीज़ें थी। सो उसको कॉल आता है तो उससे लाइक जैसे कि बहन से बात होती हैं और दो औरतें करती हैं, वैसे ही आपस में बात करी थी कि बताती है कि लाइक मैंने हरीश के लिए लड़की देखी है वगैरह वगैरह। तो इसमें थोड़ी सी बातचीत होती है। फिर नेक्स्ट सीन आता है कर्नल लूथरा के घर पे, क्योंकि लाइक वो जो अब कर्नल लूथरा के घर पे आने से पहले जो है सरोज जो अपने बेटे हरीश को सारी हिदायतें दे देते हैं कि वहाँ पे कैसे बैठना है, अमीर लोगों के घर पे जा रहे हैं, कैसे बिहेव करना है वगैरह वगैरह, उसको सारा समझा देती है, क्योंकि उसको पता है कि ये बेवकूफ़ लड़का है, कुछ भी मिसबिहेव कर सकता है। ओके, सो उसको काफ़ी ढंग से समझा बुझा के उसको लेके जाती है। ओके, सो लूथरा जब घर पे जब पहुंचती है वो लूथरास के, तो लूथरास जो हैं उसको वेलकम करते हैं। लूथरास मतलब मिस्टर एंड मिसेस लूथरा बोथ। ओके, सो उनको वेलकम करते हैं और वेलकम में जो है मिस सरोज को और हैरी को जो है एक हार्ड ड्रिंक पेश करते हैं, जैसे कि हमारे नॉर्मली में क्या होता है पानी वगैरह चाय वगैरह, लेकिन अब यहाँ पे जो है अमीर लोग हैं तो हार्ड ड्रिंक यानी विस्की वगैरह उनको सर्व की जाती है। सरोज सॉ द फोटोग्राफ और रेनू, शी वाज फैट। उसके बाद जो है बातों ही बातों में फिर सरोज को जो है रेनू की फोटोग्राफ दिखाई जाती है, तो वो देखते हैं कि लड़की तो यहाँ पे मोटी है, लेकिन फिर वो सोचते हैं कि लाइक उससे क्या फ़र्क पड़ता है, पैसे इतने मिल रहे हैं दहेज में, तो कोई बात नहीं, वो टाल देती है। ओके, सो उसके बाद वो फोटो दिखाती है हैरी को। अब हैरी की क्या हालत है, उसने जो ड्रिंक पी रखी है ऊपर से एक दो और मार ली थी लेकर, तो उससे उसके जो है नशे में बहुत तगड़ा हो गया था, उसको जो दिख नहीं रही थी फोटो, सो भी ना हाँ कर देता है, ठीक है ठीक है। ओके, उसके बाद जो है व्हेन ही गॉट डिजी आफ्टर दैट ही ट्राई टू गेट अप फॉर डिनर बट फेल्ड। सो उसके बाद क्या होता है कि जब वो डिजी हो चुका होता है फोटोज देखने के बाद, वो क्या करता है कि लोग उठता है खाना खाने के लिए, डिनर सर्व हो जाता है तो खाना खाने के लिए उठता है, लेकिन गिर जाता है, मतलब दोबारा से उसी जगह बैठ जाता है। उससे पता चलता है इसी हरकत से कि वो लाइक उसको चढ़ चुकी है। अ पीस ऑफ मील, जब वो खाना खाने बैठता है, अ पीस ऑफ मील गॉट स्टक इन हिज थ्रोट एंड ही स्प्लटर्ड, ही डिडंट वांट टू मिस द नाइट फिल्म सो ही गॉट अप टू गो होम। सो लाइक जो खाना खा रहा होता है उसके गले में जो है एक मीट का टुकड़ा अटक जाता है, जब टुकड़ा अटक जाता है वो खांसने लगता है। सो ये सारी बिहेवियर, ये सीन जो दिखाया यहाँ पे दिखाया कि कैसे वो मिसबिहेव कर रहा था उनके घर पे, क्योंकि उसे लाइक चढ़ चुकी थी, या फिर वो बिकॉज ही वाज लाइक चाइल्ड लाइक, सो इट वाज हैपनिंग विद देम। सो और वो स्पेशली उसके माइंड में ये चल रहा था कि लाइक मुझे घर भी जाना है, घर भी जाना है। घर क्यों जाना है? क्योंकि वो नाइट की फिल्म नहीं देखना चाहता जो उसने प्लान कर रखी थी, क्योंकि वो लाइक फिल्म देखने का इतना आदी था कि बट इसलिए स्टिल वो जो है उठ नहीं पाता है, क्योंकि उसको चढ़ चुकी होती है और ऊपर से जो है अभी लड़की से भी मिले नहीं होते हैं रेनू से, तो इसलिए वो वापस जाकर वहीं पर बैठ जाता है। तो अभी भी लड़की से मिलना बाकी था, तो खाना पीना हो चुका था, लड़की की फोटोग्राफ देख ली गई थी। ओके, लेकिन फिर भी लड़की से मिलना बाकी था, क्योंकि लड़की घर पे आए थे। तो हरीश वापस बैठ जाता है, घर जाने के लिए उठा तो होता है लेकिन बैठ जाता है। सो रेनू एंटर करती है, उसका चेहरा जो है ढका होता है, जैसा कि अच्छे घरों में होता है, चेहरा ढका होता है, सिर नीचे होता है, दुपट्टे से ढका होता है। कि सो आती है, उसका चेहरा दिख नहीं रहा होता है, बट सरोज से दैट शी इज़ प्रिटी एंड फेयर। लाइक सरोज कहते हैं कि लाइक लड़की तो बहुत अच्छी है, देखने में सुंदर भी है। ओके, स्पेशली जो अच्छी बात है वो है कि वो गोरी है। उसके बाद जो है फिक्स कर देते हैं, शादी की बात पक्की हो जाती है इतनी बात पे। और हरीश से जो है एक बार पूछा भी नहीं जाता कि उसको उसकी क्या राय है, क्योंकि उस लाइक डिजी हो चुका था। डिजी मीन्स नशे में था। ओके, सो नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो घर पे पहुंच चुके होते, नेक्स्ट मॉर्निंग जब हरीश उठता है तो उसको बिल्कुल भी याद नहीं हुआ होता कि लाइक रात में हुआ क्या था, उन्होंने कितनी पी थी, क्या करा था, किसकी फोटो देखी थी, लड़की देखी थी, क्या हुआ था, उसको बिल्कुल, उसको बस यही उसके मन में चल रहा होता है कि मैंने जो है गलती कर दी, मैंने जो है अपनी नाइट की मूवी मिस कर दी। उसके माइंड में यही चल रहा होता है टाइम में। सो इसके बाद जब वो उठता है तो उसकी मम्मी जो है सरोज जो है उनकी मदर उसके लिए चाय लेकर आती है, और जो है उसको बताती है कि जो लड़की हमने देखी कल रात में बहुत अच्छी है, स्पेशली शादी की जो है फिक्स हो गई है, पिम्मी को भी मैंने बता दिया है कि लड़की जो है शादी फिक्स हो गई है। और बार बार वो यही बात बोलते हैं कि लड़की जो है बहुत बहुत सुंदर है, बहुत बहुत गोरी है, इतनी सी बात बोलती है, बहुत बहुत गोरी है। बस इसी बात पे जो है यहाँ पे कहानी ख़त्म हो जाती है। और पूरी कहानी जो है ये दिखाती है कि कैसे हमारी जो सोसाइटी में अरेंज मैरिजेस हैं फिक्स होती हैं डाउरी पे, और जो है हम लड़का या लड़की को जज करते हैं उनके लुक्स के हिसाब से, के लुक्स के हिसाब से ही वो कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं उस डाउरी में। या फिर अगर लड़की लाइक देखने में अच्छी नहीं है तो लड़का भी उसको देखने में अच्छा नहीं हो, ऐसा ही मिलता है।
मोस्टली, या फिर लड़का बुरा हो तो लड़की भी उसको ऐसी ही मिलती है, या फिर हो भी सकता है कि लेकिन लड़की अगर कम दहेज दे तो सुंदर लड़की भी मिल जाती है। सो ये इन सब चीज़ों पे था कि हमारी सोसाइटी में जो है डाउरी नाम की कुप्रथा है जो फेमस है, उसी के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू लाइक आवर वीडियो and if you have any question, please comment in the comment box and subscribe our channel to get more useful videos, because we have more lessons to come on. Thank you.